हाय एवरीवन, आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम बाकी कॉलेजेस, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है जो कि CUET के थ्रू जो है एडमिशन कराएंगी, उनका जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगा। जैसे आपने DU में CSAS पोर्टल यूज़ करके अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया है, वहाँ पर आप सब लोग अपने प्रेफरेंसेस वगैरह जो है फिल करोगे। सो ऐसे ही क्या होता है, अगर आपको दिल्ली में और भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको उधर भी जो है उनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो दिल्ली में जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा एक मानी हुई यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप दिल्ली में और किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप लोग जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको कोर्सेज भी दिखा दूंगी कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, और दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने का मजा ही कुछ अलग है। तो अगर आपको लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस कम है, या फिर ऐसा लगता है कि आप एक बैकअप प्लान भी लेकर करना चाहते हो, या फिर कोई एक ऐसा कोर्स है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मे बी ना हो, यहाँ पर आपको दिख जाए जो आप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी जो है काफी ज्यादा मान्यता है। तो अगर हम बात करें आपको क्या करना होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली आप गूगल पे डालोगे, आपको पहले ही जो है आपको लिंक दिखाई दे जाएगी। तो आप उनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जब आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आप यहाँ पर एडमिशन करके देख रहे हैं, तो आप UG एडमिशन पर क्लिक करेंगे। UG एडमिशन पर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई दे जाएगी। एक तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है 5 जून को स्टार्ट हुई है, रजिस्ट्रेशन डेट जो है 5 जुलाई को एंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैम बहुत कम टाइम बच गया हमें करने के लिए, तो आप करिए, बिकॉज इसके पूरे चांसेस है कि ये एक्सटेंड होगी डेट, बिकॉज अभी तक CUET का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो आप देखोगे इसकी डेट जो है ये डेफिनेटली जो एक्सटेंड करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जब भी टाइम मिलता है विदिन 1 और 2 डेज आप इसमें जो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना होगा, और यहाँ पर पूरा एडमिशन का ब्राउचर भी दिया हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करके सारी चीजें रीड कर सकते हैं। वहीं पर आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना होगा। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा पूरा एडमिशन का फॉर्म है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दी हुई है कि भाई जो आपका एडमिशन है यहाँ पर वो CUET के स्कोर के बेसिस पर होगा, ठीक है। और कैंडिडेट जो UG में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका वो आपका क्लियर होना चाहिए कि जो ये बेसिकली मांग रहे कि अगर आपको इनको BCom ऑनर्स के कोर्स में एडमिशन लेना है तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना है, तो ही आप जो एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं पर अगर आप देखोगे कि आपने अगर इस पोर्टल पर अप्लाई नहीं किया तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। आपको इनके स्पेसिफिकली इस पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, और आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस भी सबमिट करनी होगी, जो अकॉर्डिंग टू देयर ब्राउचर जो होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी जो भी अमाउंट होगा वो आपको फिल करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर आप न्यू आए हो यहाँ पर, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाला नंबर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे DU के CSAS पोर्टल में किया था ना कि CUET का एप्लीकेशन नंबर डालोगे और अपना बर्थ डेट जो है यहाँ पर आप डालोगे, फिर ये नंबर जो भी दिखा रहा है 1862173 इसको आप डालेंगे, फिर आप रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्टर होने के बाद आपको जो है पहला स्टेप जो है, जैसे आपने DU CSAS पोर्टल में किया था ना, वैसी ही सारी चीजें करनी है। आपको सारी अपनी डिटेल्स भरनी है। आधी डिटेल्स तो आपकी जो आपने CUET का फॉर्म भरे ना वहीं से ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। एप्लीकेशन नंबर क्यों मांग रहे, क्योंकि चाहते कि आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पर आप एप्लीकेंट नंबर डालोगे तो आपकी बेसिक सारी जो चीजें आपने अपनी फोटो अपलोड करी है, सिग्नेचर अपलोड करे, वो ऑटोमेटिकली यहीं पर उठा लेगा। और जो बाकी चीजें कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो यहाँ पर वो आपको जो है भरना पड़ेगा, है ना। तो आप एप्लीकेशन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो भी आपको ID वगैरह मिलेगी उससे आप लॉग इन करके इनका पूरा फॉर्म जो है भरेंगे, जैसा कि आपने DU में किया था, DU CSAS पोर्टल पे किया था। सेम प्रोसेस अभी आपको करना है। तो जैसा फर्स्ट फेज का मैंने आपको बताया था ना, वैसे ही आप करोगे। रिजल्ट आने के बाद जो बाकी चीजें यहाँ पर जो है होगी। तो यहाँ पर आपको एक बार मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड BSc MSc कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप ये वाली डिग्री कर सकते हैं। BSc ऑनर्स जियोलॉजी में कर सकते हैं, ये बहुत कम में होता है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो अच्छा मौका है। जो लोग BSc ऑनर्स जियोलॉजी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे BA ऑनर्स पब्लिक
एड में करना चाहते हैं, बीएससी लाइफ साइंसेज, बी वॉक करना चाहते हैं, वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर में, तो आप कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स भी है यहाँ पर, बीबीए भी है, अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, बीबीए एलएलबी, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम बीए एलएलबी कहाँ से करें, बीबीए एलएलबी कहाँ से करें, तो बीबीए एलएलबी यहाँ पर हो रहा है, ये अच्छा मौका रहेगा आपको, यहाँ पर बीबीए भी हो जाएगा आपका, एलएलबी भी हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर डिप्लोमा इन ईसीसी दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आप करना चाहो तो कर सकते हो। बीए ऑनर्स हिस्ट्री ऑप्शनल लेके सोशियोलॉजी या फिर इंग्लिश आप कर सकते हैं। बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी आईटी, बी नॉर्मल बीकॉम है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए भी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं यहाँ पर है ना सीयूटी के माध्यम से, तो यहाँ पर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, लैटरल एंट्री है यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री अवेलेबल है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीए फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज, बी फार्म। तो ये कुछ कोर्सेज है जो कि आप सीयूईटी स्कोर के थ्रू जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है ना कि जैसे अगर लेट्स से आपको बीकॉम करनी है तो आपने कोई भी एक सेक्शन 1 की एक लैंग्वेज चुनी होनी चाहिए और जनरल टेस्ट दिया होना चाहिए, तो आप बीकॉम कर पाओगे। डोमेन का यहाँ पे चक्कर नहीं है, आपने जो है लैंग्वेज दी हुई है, जनरल टेस्ट दिया हुआ है, तो आपको बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा। अगर किसी का डोमेन का चक्कर पड़ता है तो यहाँ पर उनका हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार अगर चेक करना चाहे तो आप सीयूईटी एनटीए की वेबसाइट पर जाकर यूनिवर्सिटीज वाले कॉलम में जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जाकर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है चेक कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो है मैं बोलूँगी कि अगर आप दिल्ली में ही रहकर करना चाहते हैं अपनी ग्रेजुएशन तो ये एक अच्छा मौका रहेगा कि आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में अप्लाई कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक बैकअप प्लान हो, है ना, कहीं नहीं आया तो एटलीस्ट इस यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हो, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी ऑल्सो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।